अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरसाद। और मैं हूँ इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे, कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं और गुम हो गए हैं। धुंध में हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया, जबकि GT रोड समेत दीगर अहम शाहराहें भी धुंधला गई हैं। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद है, जबकि M5 पर शेरशाह मुल्तान से जाहिरपीर तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया है। और लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर है और शहर का दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर में सुबह सवेरे ही धुंध के डेरे हैं। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद की गई है और मज़ीद आइंदा आने वाले 24 घंटों में शदीद धुंध के इजाफे का इम्कान है। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए अहमद हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी अहमद हसन, बताइएगा मजमूई तौर पर धुंध की क्या सूरत हाल है पंजाब भर के अंदर, और ये भी बताइएगा महकमा मौसमियात का आने वाले दिनों के हवाले से क्या कहना है। भर की तरह लाहौर में भी सख्त सर्दी का राज बरकरार है और रात गए से सर्दी की शिद्दत जो है उसमें मजीद इजाफा देखने में सामने आ रहा है। इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 9 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 14 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब सुबह सवेरे शहर की सूरत हाल ये है कि शहर में शदीद धुंध है, जिसके पेश नज़र जो है हद रफ्तार जो है वो इंतहाई कम रखी जा रही है गाड़ियों की, जबकि हद निगाह भी जो है वो मामूल से कम है। दूसरी जानिब धुंध के पेश नज़र मोटरवे को भी मुतअद्दिद मकामात से बंद किया गया है। मोटरवे M1, M2, M3 जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी बंद किया गया है। इस वाले से जब हमारी मोटरवे पुलिस हुकाम से बात हुई तो उनका कहना है कि इस वक्त शहर में और शहर से बाहर शदीद धुंध है, जिसके पेश नज़र मोटरवे को जो है बंद किया गया है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का ये बताना है कि आज शहर में धुंध जो है वो ज़्यादा रहने का इम्कान है, जबकि सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी, जबकि 24 से 48 घंटों में शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मौसम खुश्क रहेगा, जबकि सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफी इम्कान है। जी, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होने जा रहा है। PTI अपने मुतालिबात मुज़ाकराती मेज़ पर रखेगी। साहिबजादा हामिद रज़ा का कहना है कि हमारे 2 मुतालिबात हुकूमत के सामने हैं, जानना चाहते हैं कि हुकूमत किस हद तक बाइख्तियार है। हुकूमत और PTI के माबैन आज मुज़ाकरात का दूसरा और अहम दौर होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक पार्लियामेंट हाउस में इजलास की सदारत करेंगे। मीटिंग के लिए दोपहर 3:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के हवाले से मुशावरत मुकम्मल करते हुए 2 मुतालबात हुकूमत के सामने रखने का फैसला किया है। PTI चाहती है कि बानी समेत दीगर कैदियों को रिहा किया जाए। ये भी मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। साहिबजादा हामिद रजा का कहना है कि हमारे 2 मुतालबात हुकूमत के सामने हैं। तहरीरी तौर पर मजीद हुकूमत को क्या दें? क्या हुकूमत के पास हकीकी मानों में जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार है? दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर हुकूमत ने मुतालबात मंजूर न किए तो तहरीक चलाई जाएगी। और अब आपको बताएंगे कि MWM का मुल्क भर में धरने खत्म करने का ऐलान। अलामा राजे नासिर अब्बास ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया। उनकी जानिब से कहा गया इस्लामाबाद, कराची समेत तमाम जगहों से मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कुरम अमन मुआहदे पर फौरी अमल दरामद शुरू करने की भी उनकी जानिब से दरख्वास्त की गई, जबकि सरबराह MWM ने मंगल के रोज़ होने वाले वाक़यात की तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया है। और उनकी जानिब से कहा गया कि बिलावल भुट्टो ने तहकीकात ना करवाई तो फिर हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। MWM का कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में तमाम धरने ख़त्म करने का ऐलान। सरबराह MWM अलामा राजा नासिर अब्बास ने धरने ख़त्म करने का ऐलान किया। सरबराह MWM ने मंगल के रोज़ होने वाले वाक़या की तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। और भाइयों से, बुजुर्गों से, उलमा से, शख्सियात से जो भी इस वक्त धरनों में बैठे हुए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसा कि वहाँ के जिरगे वालों ने भी आप सबका शुक्रिया अदा किया है और धरना ख़त्म करने का कहा है, मैं धरनों के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। जो वहाँ लोग हैं वो भी सारे पूरे पाकिस्तान के मजलूमों के हक में बैठने वाले इन बेदार मग़ज़ इंसानों का शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब पुरअमन तरीके से अपने घरों को तशरीफ़ ले जाएंगे। ये सारे का सारा मतलब आपकी इबादत था। अल्लाह ताला हामी नासिर हो। मरकजी क़यादत की जानिब से मुल्क भर में धरने खत्म करने के ऐलान के बाद
कराची में नुमाइश चौरंगी अबुल हसन इस्फहानी रोड, अब्बास टाउन, कामरान चौरंगी, शौराहे पाकिस्तान अंचोली पर एहतजाजी धरने भी खत्म कर दिए गए। धरने खत्म करने का ऐलान मरकजी कायदीन के हमरा अलामा हसन जफर नकवी ने किया। पारा चनार में रास्तों की बंदिश के खिलाफ कराची में एहतजाजी धरने 7 रोज जारी रहे। नुमाइश चौरंगी पर गुज़िश्ता रोज होने वाली कशीदगी के बाद आज कायदीन ने तमाम शुरका को मरकजी कैंप में आने की हिदायत की। ताहम इसी दौरान मरकजी क़यादत की जानिब से धरना खत्म करने का ऐलान सामने आ गया। नुमाइश चौरंगी समेत दीगर धरना मुकामात पर अमन व अमान की सूरत हाल 7वें रोज भी तज़ब्ज़ुब का शिकार रही। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अल्लामा हसन जफर नकवी समेत दीगर कायदीन ने धरना खत्म करने का ऐलान मरकजी क़यादत से मशरूत किया। ऐलान के बाद धरना खत्म कर दिया गया। कैमरामैन नादिर हुसैन के साथ साकिब आलम, GNN कराची। कुरम क़याम के लिए बड़ी पेशरफ सामने आई है। कोहाट में 3 हफ्तों से जारी ग्रैंड जिरगा हतमी फैसले पर बिलाखिर पहुँच गया है। फ़रीक़ैन 14 निकाती अमन मुआहिदे पर मुत्तफ़िक़ हैं, जबकि दस्तखत भी कर दिए हैं। दोनों जानिब से 45 अफराद ने दस्तखत किए। बाकायदा ऐलान गवर्नर हाउस पेशावर में होगा। फ़रीक़ैन एपेक्स कमेटी इजलास में किए जाने वाले फैसलों के पाबंद होंगे। मुआहिदे के मुताबिक 2008 में तय मरी मुआहिदे पर मिनअन अमल होगा। असलहा हुकूमती सरपरस्ती में जमा किया जाएगा। बंकर्स और मोर्चे ख़त्म किए जाएंगे। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। सीज़ फायर पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। क़याम अमन के बाद कुरम जाने वाले रास्तों को खोल दिया जाएगा। कुरम में अमन की राह हमवार, बंकर मस्मार, असलहा जमा कराना होगा। खिलाफ वर्जी पर ऑपरेशन, अमन मुआहदा तय पा गया। फरीकैन एपेक्स कमेटी के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। कुरम के मामले पर कोहाट ग्रैंड जिरगे में तय पाने वाले मुआहदे के तहत नुकसानात का अजाला किया जाएगा और बड़ा असलहा हुकूमती तहवील में दिया जाएगा। मोर्चे खत्म किए जाएंगे। मुआहदे के तहत मरी मुआहदा बरकरार रहेगा। बेदखल खानदानों को अपने अपने इलाकों में आबाद किया जाएगा। कालिदम तंजीमों के काम करने और दफातर खोलने पर पाबंदी होगी। रुकन मलिक सवाब खान का कहना है कि फरीकैन के दरमियान सीज फायर का फैसला हुआ है। ये हुकूमत की निगरानी पाक फौज की निगरानी में हुए हैं। 14 नुकात भी हुए। पहला नुकात तो ये है जितने भी हथियार है हुकूमत के साथ जमा करेंगे, छोटा हो या बड़ा हो। दूसरी बात ये है जो बैंकर है इसको मिसमार करेंगी हुकूमत। इसके बाद जो छोटी बड़ी मामलात है हुकूमत कागजाती माल की रुई से या रिवाजी कुरम की रुई से फैसला करेंगे और रोड हुकूमत की जिम्मेदारी है। कल खोलेंगे या महीना बाद खोलेंगे या एक हफ्ता बाद खोलेंगे। ग्रैंड जिरगे के मेंबर साजिद तूरी कहते हैं जिस इलाके में मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी वहाँ ऑपरेशन भी होगा और जुर्माना भी आयद किया जाएगा। जिस एरिया में वायलेशन होता है, वायलेशन जो है ना उस गाँव का या उस सिटी का या टाउन का बाकायदा जो है ना ऑपरेशन भी होगा, उस पर भारी जुर्माना भी आयद होगा। और उसके अलावा जो है ना कलदम तंजीमें जितनी भी है वो बैन होंगे। मुआहदे के मुताबिक हुकूमत सरकारी रोड पर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। सूबाई हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। मुआहदा कुरम मसले के पायदार हल की तरफ अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आला KP अली अमीन अमन मुआहदे होने पर खुश नजर आए। उनकी जानिब से कहा गया लड़ाई और तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं है। मसाइल और तनाज़ात हमेशा मुज़ाकरात से हल होते हैं। मुआहदे पर माहिरीन, जिरगा मेंबरान और सिविल और अस्करी हुक्काम का मशकूर हूँ। दस्तखत से कुरम का ज़मीनी रास्ता खुलने की राह हमवार हो गई। फरीकैन मुनाफरत फैलाने वाले अनासर को मुस्तरद कर दें, इत्तेहाद पैदा करें। इलाके में अमन होगा तो तरक्की भी होगी और आवाम की जिंदगियों में मस्बत तब्दीलियाँ आएंगी।